अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीपीसी क्या होता है। ठीक है, पीपीसी की एब्रीवेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसको डेफिनेशन है, इसको अगर डिफ़ाइन किया जाए तो इस तरह किया जाएगा कि इट शोज़ द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। जी, इसमें ये होता है कि कोई भी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक है, जिनको आपने प्रोड्यूस करना है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। आपको एक टाइमलाइन, एक टाइम लिमिट्स दी जाती हैं और आपने गिवन रिसोर्सेज जो आपको टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज जो आपके जो एसिड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करके गिवन टाइम के अंदर आपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, उसको आप कहते हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, जब भी आप कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड कर्व। जी, देन उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन या उसके एग्जांपल की तरफ आए तो इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास है गुड ए एंड गुड बी। ठीक है, गुड ए को आप जी ए से कर दें, डोनेट कर दें, और गुड बी को आप डिनोट करें जी बी से। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल आपने गुड्स ए में ली है वीट और गुड्स बी में लिया आपने क्लॉथ्स, इसकी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, अब गुड्स ए जो वीट है उसकी प्राइस भी ए से डिनोट करेंगे आप, और वो है अगर $2, और क्लॉथ्स आपके पास हैं अगर उसकी प्राइस है $1। ठीक है, तो आपका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, अच्छा, और उसकी टोटल इनकम जो आपके पास होगी वो आपके पास $10 है। ठीक है, आप $10 इनकम को यूटिलाइज़ करके आपने वीट भी प्रोड्यूस करनी है, आपने क्लॉथ्स भी प्रोड्यूस करने हैं। आपने देखना है कि कितनी प्रोडक्शन, किस कॉम्बिनेशन के साथ कितनी प्रोडक्शन की जाती है, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे और एक वाई एक्सिस पे आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपकी वीट होगी। ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे आपके पास क्या हो जाएगी, क्लॉथिंग। जी, फर्स्ट एक्सिस पे। अच्छा, उसके बाद अगर ये ज़ीरो पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इस पे ये होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने ज़ीरो आपकी वीट है। ठीक है, वीट की प्राइस कितनी थी, $2। अगर आप ज़ीरो वीट प्रोड्यूस कर रहे हो, सारी क्लॉथिंग प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपके $10 के क्लॉथ्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और उस पर जो पॉइंट बनेगा वो होगा ए पॉइंट। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन पे, उस डॉट पे जो पॉइंट बनेगा वो ए पॉइंट होगा, जहाँ पे सारी प्रोडक्शन क्लॉथ्स की हो रही है। देन उसके बाद जो होगा, अगर फॉर एग्जांपल आपने वीट्स की प्रोडक्शन के लिए 2 वीट जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको कितने क्लॉथ्स प्रोड्यूस करने, क्लॉथ्स की प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए आपके पास, 6। ठीक है, वो कैसे, अब वीट्स जो है वो आपके पास $2 की है, और अगर आप 2 प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको 2 क्रॉस 2 करेंगे तो आपके पास 4 तो ये हो जाएंगे। बाकी बचा आपके पास 6, और 6 वन क्लॉथ जो है, वन क्लॉथिंग की प्राइस आपकी $1 होगी। तो इस तरह अगर आप 6 क्लॉथ्स प्रोड्यूस करोगे तो उसकी प्राइस हो जाएगी $6। ठीक है, देन इसी तरह से ऐसे ऑनवर्ड आप लेते जाएंगे। अगर आप 4 क्लॉथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्शन इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 4 वीट प्रोड्यूस किए हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने, 8 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बचे आपके पास 2, और वो 2 जो है ना बाकी आपने क्या करनी है, क्लॉथिंग ले लेनी है। इसी तरह से वीट, अगर आप 5 वीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो आपके पास 5 वीट अगर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो उसकी प्राइस है $2। तो $10 आपके तो यहीं यूटिलाइज़ हो जाएंगे, आपकी इनकम तो यहीं यूटिलाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे वीट की प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से, जैसे कॉम्बिनेशन ए बना था, बी बना था, सी बना था, डी बना था। ठीक है, उसमें बताया गया था, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 10 क्लॉथ्स प्रोड्यूस करते हो तो वीट की प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर आप 6 करते हो तो 2 वीट प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो डी पॉइंट पे ये हुआ था कि अगर आप क्लॉथ्स की प्रोडक्शन नहीं कर रहे और वीट की ही सिर्फ करते हो तो आपको 5 वीट की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ताकि आपकी इनकम जो है कितनी, $10 थी, और वो यूटिलाइज हो गई वीट की प्रोडक्शन में। इसलिए आपकी क्लॉथ्स की प्रोडक्शन के लिए आपके पास जो आपके एक्सपेंसेस थे, जो आपकी इनकम थी, वो ज़ीरो बच गई। ठीक है,
अच्छा, इस तरह से ये कर्व जो है वो इंक्रीज या अपवर्ड भी हो सकती है और डिक्रीज या डाउनवर्ड भी हो सकती है, ठीक है। दो इसमें कंडीशंस होती हैं, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट ये होगी कि इनकम, सेकंड प्राइस ऑफ गुड्स,